हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोर्स चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज़ का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन बी एंडोस्कोप, ऑप्शन सी जायरोस्कोप, ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एंडोस्कोप से। प्रश्न नंबर 52, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रसार निम्नलिखित में से कितना होता है? ऑप्शन ए 200 से 400 नैनोमीटर के मध्य, ऑप्शन बी 250 से 450 नैनोमीटर के मध्य, सी कह रहा है 300 से 500 नैनोमीटर के मध्य, डी 390 से 780 नैनोमीटर के मध्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 390 से 780 नैनोमीटर के मध्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीछे की भी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि पीछे ऑलरेडी 950 क्वेश्चन करा दिया है मैंने। तो ये आज 1000वां क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक एवं बड़ा, बी काल्पनिक एवं छोटा, सी वास्तविक एवं छोटा, डी काल्पनिक एवं बड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी काल्पनिक एवं बड़ा। प्रश्न नंबर 54, दूरसंचार के संदर्भ में प्रयुक्त तरंगे निम्न में से कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंगे, ऑप्शन सी अवरक्त तरंगे, ऑप्शन डी एक्स तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कहाँ पर काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुजरात में। प्रश्न नंबर 56, साइटोट्रॉन नामक यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए पर्दे पर चित्र, बी ध्वनि, सी कृत्रिम मौसम, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए मिश्र धातु स्टील में, ऑप्शन बी स्टील में, सी पिटवा लौहों में, डी ढलवा लौह में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ढलवा लौह में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 58, जल के लिए पीएच निम्नलिखित में से कितना है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 7। और जबकि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.5। निम्नलिखित में से कहाँ पर इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 60, डेजी व्हील प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी डाटा मैट्रिक्स, सी मैनुअल, डी लेजर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इम्पैक्ट। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा चिली सोरा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए NaCl, बी NaNO2, NaNO3, ऑप्शन सी Na3, A1F6, डी कह रहा है MgCO3।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी NaNO3। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ठोस जल, बी वाष्प, सी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 63, जिस मृदा में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें निम्नलिखित में से किसकी कमी रहती है? ऑप्शन ए सल्फर की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी मैग्नीशियम की, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की। तो कीटभक्षी पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, बी कास्टिक सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी नीला थोथा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कास्टिक सोडा। प्रश्न नंबर 65, बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयोग होने वाला बहुलक है? ऑप्शन ए पॉलीक्लोरीन, बी बेकेलाइट, सी पॉलीएमाइड, डी टेफ्लॉन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पॉलीएमाइड। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्यविधि का अध्ययन, बी कह रहा है इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, सी कह रहा है बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, डी कह रहा है बायोनोमी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। तो यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वह है डी, बायोनोमी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन नहीं होता। प्रश्न नंबर 67, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ऑप्शन ए सफदरजंग से जनकपुरी, बी अयोध्या से जनकपुरी, सी सीतामढ़ी से जनकपुरी, डी चित्रकूट से जनकपुरी। जनकपुरी तो फिक्स हो गया है, तो कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सफदरजंग दिल्ली से जनकपुरी तक। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र अवस्थित होता है? ऑप्शन ए छिपकली, बी तितली, सी चीता, डी बंदर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए छिपकली। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी का समस्या होने लगती है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, सी कह रहा है विटामिन ई, डी विटामिन B12। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से ही बाल भी झड़ने लगते हैं। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए मूली में, बी मिर्च में, सी मटर में, डी कुमड़े में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिर्च में। मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्कर्वी विटामिन सी, बी रतौंधी विटामिन ए, सी बेरी बेरी विटामिन B1, डी सूखा विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सूखा विटामिन के। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए अरहर में, बी चना में, सी उड़द में, डी सोयाबीन में। तो सही ऑप्शन है डी सोयाबीन में। प्रश्न नंबर 73, नवजात के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्न में से किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी लोहा।
तो सही ऑप्शन है डी, लौह की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। शेयर करेंगे तो इससे थोड़ा बहुत उनका भी कल्याण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी स्टेरॉयड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 75, पौधों में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए कैबियम द्वारा, ऑप्शन बी एपिडर्मिस द्वारा, सी जाइलम द्वारा, डी फ्लोएम द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लोएम द्वारा। भोज्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है और जल जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रश्न नंबर 76, मार्च 2022 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 77, जनवरी 2022 में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भारत, बी कजाकिस्तान, सी ताजिकिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए जापान, बी मॉरिशस, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मॉरिशस। प्रश्न नंबर 79, बिहार के कुल कितने जिलों में 350 करोड़ रुपए के बजट से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो सही ऑप्शन है डी, 12 जिलों में बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 80, हाल ही में बिहार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2024 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2026 तक, सी कह रहा है वर्ष 2028 तक, डी वर्ष 2030 तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कब बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1915 में, बी वर्ष 1920 में, सी वर्ष 1925 में, डी वर्ष 1930 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ष 1915 में। प्रश्न नंबर 83, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने जाति जनगणना कब तक पूरी कर लेने का फैसला किया है? ऑप्शन ए जनवरी 2023, ऑप्शन बी फरवरी 2023, सी कह रहा है मार्च 2023, डी कह रहा है अप्रैल 2023। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फरवरी 2023 तक। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी चीन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चाइना ने नया मैप जारी किया है। प्रश्न नंबर 85, हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे कम अंक किस देश को मिला? ऑप्शन ए भारत, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। अगर अभी तक आपने हमारे इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। ये तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप इसे शेयर कर दीजिए प्लीज़। इतना तो कर ही सकते हैं।
प्रश्न नंबर 85, हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे कम अंक किस देश को मिला? ऑप्शन ए भारत, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत को सबसे कम अंक मिला है। प्रश्न नंबर 86, बिहार की एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य के किस जिले में बनाई गई है? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी भोजपुर, डी गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भोजपुर। प्रश्न नंबर 87, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने में असम राज्य देश का कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन ए 20वां, बी 25वां, सी 30वां, डी 36वां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 36वां। प्रश्न नंबर 88, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 117वां, बी 121वां, ऑप्शन सी 101वां, ऑप्शन डी 111वां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 121वां। प्रश्न नंबर 89, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही स्थान है चौथा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 90, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग की प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी कैस्पर रूड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राफेल नडाल। प्रश्न नंबर 91, बिहार के किस जिले में गिद्धेश्वर पर्वत स्थित है जहां प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन ए मुंगेर, बी जमुई, सी कैमूर, डी औरंगाबाद। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जमुई में। प्रश्न नंबर 92, बिहार राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2005, बी 2007, सी 2008 में, डी 2010 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2008 में। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर, बी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कैमूर, सी गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार, डी उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण। तो इसका सही सुमेलित नहीं है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कैमूर। प्रश्न नंबर 94, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, बी भोजपुर, सी रोहतास, डी मुंगेर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रोहतास जिला सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है पटना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1981, बिहार में लिंगानुपात वर्ष और बिहार में लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, वर्ष 1981 में 940, बी कह रहा है 1991 में 909, सी कह रहा है 2001 में 920, डी कह रहा है 2011 में 918। तो कौन जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जोड़ा डी है 2011 में 918। तो फ्रेंड, हमारी टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा कल्याण हो सके। तो अब प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ के आयोजन के समय किया जाता है? ऑप्शन ए अश्वमेध यज्ञ, और ऑप्शन बी राशि यज्ञ, सी वाजपेयी यज्ञ, डी सौत्रामणि यज्ञ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ। कह रहा है रथ दौड़, ना कि घोड़दौड़ कह रहा है। घोड़दौड़ अश्वमेध यज्ञ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 97, बिहार में कार्यशील निम्नलिखित में से कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बेलासार जल विद्युत परियोजना, बी जयनगर जल विद्युत परियोजना, सी त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, डी कोसी जल विद्युत परियोजना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलासार जल विद्युत परियोजना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और सामने उसके बेल का बटन भी है सब्सक्रिप्शन के, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
तो प्रश्न नंबर 98, बिहार विधानसभा में कुल निर्धारित सीटों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 200, बी 210, सी 220, डी कह रहा है 243। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 243। प्रश्न नंबर 99, बिहार राज्य के मधेपुरा में बी एन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1994 में, डी 1996 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1992 में। प्रश्न नंबर 100, बिहार राज्य के किस जिले में हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी छपरा, सी गया, डी आरा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।